नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी व्यवस्था दें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, माता-पिता और उनके विद्यालय के जो भी टीचर हैं अगर उन्हें प्रेरित करें तो वो आगे चल के कहीं न कहीं हमारे देश का, हमारा समाज का, हमारे हर मतलब हमसे जुड़े हर चीज़ों का वो नाम रोशन करते हैं। आज हम मौजूद हैं निचलवल के चमनगंज पुल के पास जो देव पब्लिक स्कूल है वहाँ पे, और हमारे साथ वहाँ के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं और इनमें किसी तरह का कंपटीशन रखा गया है। हम उस कंपटीशन के बारे में बात करेंगे, कैसा कंपटीशन है, कब होगा और क्या तैयारियां हैं और किस तरह के बच्चे भाग ले सकते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय परिषद में आए हैं, और ये हमारे मीडिया बंधुओं के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज है कि आप कल हमारे सोशल मीडिया के द्वारा आपने देखा और आपने ये जिज्ञासा जगी कि समाज के लिए जो ये कार्य हो रहा है, बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो कार्य हो रहा है वो अपने आप में एक अतुलनीय कार्य है, और आपके मन में आया कि हम विद्यालय पे चल के इसका कवरेज करें और आप आए। इसके लिए विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। देखिए, अगर आप प्रोग्राम के बारे में पूछे हैं तो देखिए, कंपटीशन तो लगभग बहुत प्रकार के कंपटीशन होते हैं विद्यालयों में, लेकिन हम लोगों ने सोचा, हमारे साइंस टीचर ने ये सोचा कि कुछ अलग किया जाए जिससे बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति वो रुचि देखने को मिले। समझ रहे हैं? तो उन्होंने इसका नाम साइंस कंपटीशन रखा है। साइंस कंपटीशन मतलब इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से संबंधित होंगे, विज्ञान से संबंधित होंगे, और जो भी ये 50 प्रश्नों का होगा, प्रश्न पुस्तिका होगी जिसमें से विज्ञान के प्रश्न ही रहेंगे और उसमें बच्चों को उत्तर देना होगा। सर, एक कंपटीशन कब होगा और क्या तैयारियां हैं? जी, जैसा कि अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि ये कंपटीशन जो है वैसे तो 2 फरवरी को रखा गया था, लेकिन लगातार सरकार के द्वारा जो ठंड बहुत अधिक थी, चूंकि जो छुट्टियां हुई हैं इसके मद्देनजर देखते हुए और बच्चों की विशेष डिमांड पे बच्चों ने ये मांग की कि सर हम तक फॉर्म नहीं पहुंचा, मतलब देव पब्लिक स्कूल और नियर जो सराउंडिंग स्कूल है वो तो उन्होंने फॉर्म तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये साइंस कंपटीशन को लेके बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो हम चाहते हैं कि हर अंतिम बच्चे तक, मेरा ये प्रयास है, मेरे शिक्षकों का ये प्रयास है कि हर अंतिम बच्चे तक हमारा फॉर्म पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, और जितने अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा कंपटीशन होगा, और उसी प्रकार का हम लोगों ने व्यवस्था किया। हाँ, 2 फरवरी को हमने प्रोग्राम मतलब कंपटीशन रखा था, जिसको हमने अब बच्चों की विशेष मांग पे हमने उसको डाइवर्ट करके 16 फरवरी को रखा है। रविवार का दिन है, सभी स्कूलों में छुट्टियां रहती हैं और बच्चे आराम से आके अभी फॉर्म ले जाएं, 14 तारीख से पहले अपना वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट करके अपना वो एडमिट कार्ड प्राप्त कर लें और 16 तारीख को आके आराम से एग्जाम दें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या। हाँ, एक अभिभावकों की और बच्चों की एक और मांग थी जिसमें हमने परिवर्तन किया है। वो मांग ये थी कि जैसे हमने पहले क्या किया था कि पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रश्नों को रखने का प्रयास किया था, साइंस के प्रश्नों को हमने इंग्लिश में रखने का प्रयत्न किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जैसे जो हिंदी मीडियम के विद्यालय है, जो प्राइमरी विद्यालय है, ऐसे विद्यालयों ने मांग की कि सर हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन बच्चों की मांग को देखते हुए, उनकी रुचियों को पहचानते हुए हम लोगों ने तय किया है कि अब प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे, जिससे बच्चों को समझने में और जानने में भी आसानी हो। सवाल सर यह है कि मतलब इस कंपटीशन में किस तरह के बच्चे क्लास 4, 5, 6 मतलब किस तरह के बच्चे मतलब भाग ले सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोगों ने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। पहला ग्रुप ए है जिसमें आप समझ लीजिए कि 3, 4 और 5 के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप बी है, उसमें 6, 7 और 8 के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। हमने ए ग्रुप के लिए और बी ग्रुप के लिए, दोनों के लिए 3-3 सेट का हमने निर्माण किया है, जिसमें 3-3 सेट में रहेंगे। बच्चों को बैठने में भी, अगर पास में बच्चे बैठे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और वो आराम से बैठ के अपनी परीक्षा को संपन्न कर पाएंगे। सर, प्राइजें क्या रखी गई है बच्चों के लिए? बहुत जिज्ञासा होती है कि मतलब मैं कंपटीशन फाइट कर जाऊंगा तो मतलब मुझे प्राइज मिलेगी, और बच्चे कहीं ना कहीं चीज को लेके आते हैं कि चलो मतलब मैं फला विद्यालय से गया हूँ और मैं
अगर वहाँ पे फाइट करता हूँ उस कंपटीशन को तो मुझे भी कुछ प्राइज मिलेगा। तो सर प्राइज के बारे में बताएं कि जी देखिए, किसी भी बच्चे के प्रतिभा का आकलन कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे की क्या प्रतिभा है। हाँ, ये जो प्राइज इसको हम कह सकते हैं, ये सिर्फ एक प्रोत्साहन, एक सम्मान है बच्चे का। बच्चा मतलब अपने पढ़ाई के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति और तन्मयता से जुड़े, इसलिए ये एक समझ लीजिए कि प्रोत्साहन पुरस्कार रखा गया है, जिसमें ग्रुप ए के लिए आप समझ लीजिए कि 22 किल है, ग्रुप बी के लिए भी 22 किल है। ग्रुप ए के लिए जो सेकंड प्राइज है वो टेबल फैन है, ग्रुप बी के लिए भी टेबल फैन है। तीसरा जो पुरस्कार है हमारा स्टडी टेबल है और ग्रुप बी के लिए भी स्टडी टेबल है। मतलब हमने दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग पुरस्कार की व्यवस्था, प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था किया हुआ है। और जो उसके नीचे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो टॉप 10 रहेंगे उनके लिए भी हमने प्लेनेट क्लॉक की व्यवस्था की है, जिससे बच्चों का एक उत्साह बढ़ा रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पुरस्कृत हो पाए। क्या तैयारियां है विशेष, मतलब एक बार बता दें, मतलब किस तरह की विशेष तैयारियां हैं बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए देखिए तैयारियां तो ये है कि परीक्षा बिल्कुल फुल्ली डिसिप्लिन में होंगी। अनुशासन किसी भी परीक्षा को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। तो परीक्षा के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से फुल प्रिपेयर हैं। बच्चे जो टाइम दिया गया है, हमने ग्रुप के माध्यम से, हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, ग्रुप के माध्यम से लगातार हम बच्चों से जुड़े हुए हैं। हम ग्रुप के माध्यम से उनको और जो भी नई अपडेट होती है हम उनको लगातार अपडेट करते रहते हैं। बच्चे परीक्षा से आधा घंटा पहले विद्यालय परिसर पर उपस्थित रहेंगे। गेट के सामने वहां पे उनका रोल नंबर और बाकी चीजें वहां डिस्प्ले रहेंगी। जिस क्लास में उनको जाना है उस क्लास के बाहर भी उनका रोल नंबर डिस्प्ले रहेगा। वो आराम से अपने रोल नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और प्रयास ये करें बच्चे की आधार कार्ड के साथ आए, नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और प्रयास ये करें बच्चे की आधार कार्ड के साथ आए तो बेहतर होगा। उनका आधार कार्ड रहेगा, फिर वो जाते समय अपना आधार कार्ड लेके चले जाएंगे। क्योंकि परीक्षा हम चाहते हैं ना, कोई भी काम हम सोचते हैं कि इस प्रकार से किया जाए कि स्वस्थ और सुरक्षित और फुल अनुशासित भाव में किया जाए तो बेहतर रहेगा। अब अगर इससे ज्यादा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे साइंस टीचर हैं, आप इनसे भी कुछ बात कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ के प्राचार्य ने क्या कुछ उस कंपटीशन के बारे में कहा, और यही वो फॉर्म है जिसे बच्चे एक चीज और हम बीच में कहना चाहेंगे कि हमने इस परीक्षा को स्वस्थ और अच्छा बनाने के लिए हमने सिलेबस को एकदम तुरंत हमने वो डिस्प्ले कर दिया है। जब हम फॉर्म दे रहे हैं, जब हम टेम्पलेट दे रहे हैं, तो हम उसके साथ हम इसका सिलेबस भी दे रहे हैं, जिससे बच्चे सिलेबस को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें और तब विद्यालय में परीक्षा देने आए आराम से। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं सिलेबस के बाहर से हमने कुछ प्रश्न को उसमें कंडक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिलेबस है, सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और सारी चीजें समझ लीजिए, हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं पूर्ण रूप से ऐसी तैयारी की है कि हर बच्चे के साथ अंतिम बच्चे तक न्याय होना चाहिए। मेरा ये है बस। बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर, और हम भी चाहेंगे कि मतलब आप अपने बच्चों को इस साइंस प्रतियोगिता में भेजें, ताकि आपको पता चले कि हमारे बच्चे वाकई में पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे हैं। और स्कूल की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, जैसा कि सर ने बताया, आप लोगों ने देखा भी। और यही फॉर्म है सर, फॉर्म की प्राइस भी तो कुछ होगी ना जी? क्या प्राइस है? ये फॉर्म की प्राइस जो है वो 100 रुपीज रखी गई है। 100 रुपीज इसलिए रखी गई है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मुफ्त की चीजें भी रेवड़ी की तरह बांटिए तो लोग उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, तो इसलिए फॉर्म को रखा गया है। 100 रुपीज फॉर्म का शुल्क है। और है वही है सर। तब कितने फॉर्म कलेक्ट हो चुके हैं, कितने विद्यालयों के फॉर्म मतलब बच्चों ने? हाँ देखिए, अभी तक लगभग 100+ फॉर्म जो है वो कलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार जो छुट्टियां बढ़ी हैं इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हुई है। और मेरी ये समस्त विद्यालयों से एक अपील भी है, निवेदन भी है कि ऐसे कभी भी कोई भी कंपटीशन हो तो उसको एडमिशन से जोड़ के ना देखा जाए। कहने का सेंस ये है कि ये एडमिशन काटो प्रतियोगिता नहीं है, ये साइंस कंपटीशन है। इसमें बच्चों के किसी भी प्रकार के बच्चे की प्रतिभा को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारे समझ से सही नहीं है। मेरा कहने का सेंस सिर्फ इतना है
कि जो बच्चा प्रतिभा करना चाहता है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेन है कि हम सर प्रतिभा करना चाहते हैं, फल हमारे स्कूल वाले ऐसे कह रहे हैं कि वो तो एडमिशन बढ़ाओ प्रतियोगिता है, फरवरी महीने में की जा रही है। हमारा प्रोग्राम देखिए, हम तो फरवरी के फर्स्ट वीक में रखे थे, अब लेकिन ठंड अधिक हो गई, शासन प्रशासन के द्वारा छुट्टियां कर दी गई, इसके वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम को मतलब इस साइंस कंपटीशन को बढ़ाया गया है। बाकी अंतरात्मा से मेरी पूर्ण ये है, मैं बच्चों के लिए ही हर काम करने की सोचता हूँ, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए मरता हूँ। बच्चों में शैक्षिक किस प्रकार से विकास हो, इसके बारे में अनवरत दिन रात में प्रयत्न करता रहता हूँ। तो इसको किसी भी तरीके से एडमिशन बढ़ाओ प्रतियोगिता के रूप में न देखा जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ साइंस कंपटीशन के रूप में देखा जाए। ये हमारी खास बातचीत हुई देव पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से, और आप भी अपने बच्चों को भेजें ताकि आपको पता चले कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है।